हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। मैं सर राकेश जायसवाल और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो यूनिफॉर्म स्पीड है और कितना कवर करना है उसको डिस्टेंस 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, अगर मैं उस स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, दैट मीन्स अब मैं जो स्पीड में है वो मेरी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ट्रेन को दौड़ाऊंगा। इट वुड हैव टेकन आवर लेस। ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा, टाइम कम लगेगा। जैसे नॉर्मल ट्रेन में जाओ और कोई भी राजधानी में जाओगे तो राजधानी में क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो आपको टाइम कम लगता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, आपको पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है तो उसको आप x मान लो। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट, कितना ले लीजिए उसको, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तो इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 480 x आर लगेगा आपको, 480 बाई x आर लगेगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड उसने बढ़ा दी है तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होगा, हमने आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है x, आपने 8 बढ़ा दिया है तो अभी न्यू स्पीड क्या होगी, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो न्यू टाइम कितना होगा, सेम डिस्टेंस तो उतना ही है 480 किलोमीटर और स्पीड आपकी 8 किलोमीटर से पर आवर से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, 480 x प्लस h 8 r। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल जो एक्चुअल उसकी टाइम टेकन था, ये जब स्पीड बढ़ने के बाद तो आपको कितना टाइम सेव हो रहा है, 3। तो दिस टाइम माइनस दिस टाइम कितना सेव हो रहा है आपको, 3। तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 480 बाई एक्स माइनस 480 x प्लस 8 इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें कॉमन ले लीजिए 480, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी एक्स प्लस 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 3 बाय 480। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 3 6 18 0। ओके, एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ ले जाइए तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8। ठीक है, 160 इंटू 8 कितना होगा, कर लीजिए, 6 8 48 1280। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस डी क्या होगा आपका, बी स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1820 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस प्लस हो जाएगा 1820 इंटू 4 करना है आपने को। ठीक है, 180 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 32 8 9 10 11 5120 5120। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, माइनस 8 प्लस माइनस 64, तो ये हो जाएगा 45184। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब 5184 किसका होता है, 72 का, तो 72 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो देयर विल बी 2 रेशियो, नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा आपका, 2 आएगा, एक -8
+72 डिवाइड बाई 2, और एक होगा -8 -72/2। तो नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव होगा, तो आपका x आ जाएगा, इसको हो जाएगा 64/2। सो दिस विल बी 3 2 6 2 32। तो x आ गया आपका 32। तो आपकी स्पीड जो थी x थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आपको यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। Now coming to this question, it is given कि sum of the first 20 terms of an AP is 4 times the sum of the 10 terms. Find the ratio of the first term to the common difference. तो जो हम लोगों को दिया गया है वो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, sum of 20 terms is 4 times of sum of 10 terms. Now you understand कि sum of n terms का formula n/2 2a plus n-1 into d। ठीक है, ये फॉर्मूला ये दिया गया है। अब यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे S20 क्या होगा आपका, 20/2 2a plus 20-1 d, दिस विल बी S20। और S10 होगा आपका 10/2 2a plus 10-1 d। ओके, अब ये दो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। S20 हो गया आपका, ये हो गया 10, तो 10, ये हो गया 2a plus 19d, ठीक है, इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 5 10, तो 4 टाइम्स 5 2a plus 9d। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 2a plus 19d इक्वल्स टू 2a plus 9d। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। सो दिस विल बी 10, ठीक था, 2a 2, ओके, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 टाइम्स S10, ओके, ठीक है, 4 2 5 10, 5 5 कैंसल, 2 रहेगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये 2 रह गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 2a plus 19d इक्वल्स टू 4a plus 18d। ठीक है, तो 2a minus 4a, तो 2a minus 4a इक्वल्स टू 18d minus 19d। ठीक है, तो ये क्या होगा, -2a minus d, नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया आपका a/d इक्वल्स टू 1/2। सो दिस इज द रेशियो। ठीक, तो a/d का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 1/2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इसमें दिया गया है आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है जो एक सर्कल से कितना दूर है, इट इज अवे फ्रॉम 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड उस टेंजेंट का लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर। सो ये है 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो दिस इज योर रेडियस r। अब हमें पता है टेंजेंट जहाँ पे टच करता है वो 90 डिग्री बना लेता है। तो ये क्या हो गया आपका, एक परपेंडिकुलर हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। ठीक, तो पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें। तो दिस विल बी योर h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। आपको b² निकालना है या p² निकालना है, h² माइनस b²। ठीक है, h है आपका 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर है 225। ठीक है, 225 माइनस
9 9 से 81, तो 225 और 81, तो ये कितना हुआ 4 4 144, ठीक है। तो 144, तो P विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो P आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस है वो होगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, उसमें बोला है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी चलेगा, कम से कम 10 चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा, लेकिन उससे ऊपर चल सकता है, उससे हमें कोई इशू नहीं। तो जब 2 डाइस थ्रोन देते हैं तो देखिए उसके आउटकम्स क्या आते हैं, ये सब आएंगे। सेम ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल आउटकम्स आते हैं 36, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 या 36, तो टोटल आउटकम आपके जो होंगे वो 6 × 6 36। अब इसमें फेवरेबल आउटकम्स आपको निकालने जिनका सम 10 हो। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से होंगे, देखिए फेवरेबल आउटकम कम से कम तो 10 होने चाहिए, तो इसमें से कोई होगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम 1 और 6 है तो 7 होता है उसका, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 9, तो इधर तक तो 3 में आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 6, ये होगा 10, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 5, ठीक है। 5 5 10, फिर 5 6 कितना हो जाता है 11, चलेगा, एटलीस्ट 10 चाहिए, उससे ऊपर हमें कुछ भी चलेगा। फिर देखिए 6 4 10 होता है आपका, फिर 6 5 11 होता है, और 6 6 12 होता है, तो यही फेवरेबल आउटकम्स है, एटलीस्ट 10 और उससे ऊपर भी चलेंगे। तो ये कितने में 1 2 3 4 5 6, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 6/36, तो दिस विल बी 1/6, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अ कोन इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्फीयर। एक कोन है, उसको क्या किया, मेल्ट कर दिया गया और उसको उससे दोबारा स्फीयर बना रहे हैं। द कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर और हाइट, तो कोन का आपको रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया है। अब आपको बताना है कि मेल्ट करने के बाद वो कितने स्फीयर मिलेंगे जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए कोन को मेल्ट किया, स्फीयर बनाया, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा और स्फीयर जितने भी नंबर्स के बनेंगे उनका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, मतलब कोन का वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो rc इज द रेडियस ऑफ कोन, sc इज द हाइट ऑफ द कोन, n टाइम्स नंबर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या होगा 4/3 पाई r s क्यूब, r s इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब देखिए इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, rc आपको दिया हुआ है इट इज़ 5 का स्क्वायर, इंटू hc दिया हुआ है आपको 12, n टाइम्स 4 और r दिया है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। तो n क्या हो गया, n इज 5 स्क्वायर इंटू 12/4, 4 3 ज़ा 12, n हो गया आपका 25 इंटू 3, दिस विल बिकम 75। तो आप कितने स्फीयर बना सकते हो 75 स्फीयर, तो नंबर ऑफ स्फीयर वुड बी 75, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।